नमस्कार। आपको बता दें कि नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश कुमार पांडेय ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई भी बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। कभी बीमारी का वेरिएंट बदला, कभी कम या ज्यादा लोगों को बीमार किया। कोरोना और अन्य बीमारियों के साथ हमें जीना पड़ेगा। इस सत्र में हमने काफी लड़ाइयाँ लड़ी। हमने सरकार से 6 महीनों तक बात करी। यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दिल्ली में डॉक्टर्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। देश में पुलिस प्रशासन आम आदमी की कोई बात समस्याएं नहीं सुनता है। जब डॉक्टर्स को न्याय नहीं मिल रहा तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। देश में प्राइवेट कॉलेज की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको 15 लाख खर्च करने के बावजूद दिल्ली में 8,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। जब आपके पास रोजगार के अवसर नहीं है तो इतने कॉलेज क्यों खोले गए। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसको हमने 2019 से पत्र नहीं लिखकर भेजे हैं। पत्र का जवाब आता है, योर सजेशन हैज बीन कंसिडरेड। मतलब आपके सुझाव पर बस विचार किया जाता है, मगर उस जवाब का कुछ फायदा नहीं होता। हम लोगों को हर साल फीस भरनी पड़ती है। परिषद के पास भी बहुत पैसा होता है। जब परिषद पीएम केयर को 1 करोड़ दे सकता है तो हमारे लाभ के लिए भी पैसे खर्च करने चाहिए, लेकिन परिषद हम लोगों के लाभ के लिए बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करता। हमने सरकार को 6 महीने का समय दिया है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमको मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना होगा। नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश कुमार पांडेय ने आगे क्या कुछ कहा, आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे है और मैं नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय सचिव। डॉक्टर साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है, जब कोरोना जैसी बीमारी दोबारा इंडिया में अटैक कर रही है और बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि कोई भी जब बीमारी आती है, अगर आप टीबी का एग्जांपल लीजिए, HIV का, तो कोई पूरी तरह खत्म नहीं होती। तो वो कहीं ना कहीं वो उसका वेरिएंट चेंज होगा। कभी वो ज़्यादा लोग को बीमार करेगी, कम करेगी, तो वो उसके साथ हम लोग को जीना पड़ेगा। और ये हमने देखा है, कोई भी बीमारी आज तक चेचक के अलावा कोई खत्म नहीं हुई है, तो हम लोग को उसके साथ जीना होगा। मगर प्रिकॉशन, अगर हम मास्क पहनते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं, उसके साथ फायदा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप पोल्यूशन फ्री रहेंगे, आपको टीबी नहीं होगा। तो ये सब अगर हम प्रिकॉशन से बच सकते हैं तो सबसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए, हम लोग ने 16 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर। हमारे साथ देश के 15 संगठन थे, कश्मीर से लेके आसाम, मेघालय, तब तमिलनाडु के भी थे। हम लोग का देखिए हम लोग के 6 मुद्दे हैं जिसको के लिए हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को रिप्रेजेंटेशन दिया। तो जो हमारा पहला मुद्दा है कि जो हमारी काउंसिल है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारी ये मांग रही है 2019 से कि इसको डिसॉल्व किया जाए और इसकी जगह नेशनल डेंटल कमीशन लाया जाए, क्योंकि जो उसकी कार्यप्रणाली है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी हो गई है, जिसको सरकार ने खत्म किया, उसकी जगह NMC आया। तो हमारा ये मुद्दा है कि इसको खत्म करना चाहिए। और इस सत्र में हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी, तो इस सत्र में वो बिल भी था, मगर किन्हीं कारणों से वो फ्लोर पे नहीं आया। तो हम लोगों ने सरकार को 6 महीने के लिए बात किया है कि उसको जल्द से जल्द पास कराया जाए। ये अभी एक सोलोन में बच्चों ने स्ट्राइक कर दी। उनकी ये मांग थी कि उनके कॉलेजों में टीचर नहीं है। तो जब अगर जो डॉक्टर्स को टीचर ही नहीं मिलेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ये पूरी तरह सोशल मीडिया में एक सोलोन का हिमाचल प्रदेश का कॉलेज है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड नहीं होती हैं। लोग कहने की हिम्मत नहीं रखते देश में, वो सोचते हैं कि हमारा कैरियर और बहुत से इशू है। मगर जो हम लोग की मांग है कि जब ऐसी चीज़ें आ रही हैं संज्ञान में हम लोग के सरकार के, तो इसको ख़त्म करना ही, क्योंकि देखिए कोई बॉडी अगर करप्ट उसके लोग हैं तो आप 1-2 लोग को चेंज नहीं कर सकते, वो उसको आपको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या गारंटी है जो दूसरा आप सिस्टम बता रहे हैं कि उसमें लोग करप्ट लोग नहीं होंगे? देखिए, कोई भी सिस्टम पहले दिन से करप्ट नहीं होता। अगर इस डर से अगर आप सोचें कि दहेज हत्या का कानून सरकार ने बनाया, तो अगर आप ये सोचें उसका दुरुपयोग हुआ तो आप कोई नई चीज़ नहीं लाएंगे। वो तो समीक्षा होगी कि जो नई बॉडी आई वो क्या कर रही है। ऐसे तो कोई भी चीज़ देश में कोई भी नया कानून नहीं आएगा, कोई भी नई बॉडी नहीं। फिर तो हम 1800 युग में हमको बैलगाड़ी पे चलना चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज क्रैश हो जाता है। देखिए, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जिस देश में अगर जो डॉक्टर्स की कोई ऐसी मांग नहीं है नौकरी की या कोई भी, उनको काउंसलिंग की मांग है, उनका सेशन जो 1 साल का था वो 6 महीने का भी नहीं होगा अगर आज भी काउंसलिंग शुरू होती है। और कितना देश का दुर्भाग्य है कि जब डॉक्टर्स फीमेल डॉक्टर के साथ मेल पुलिस अगर मिस हैंडलिंग करे तो क्या मैसेज आएगा। तो आपको लगता है कि देश में पुलिस प्रशासन जाके कोई एक आम आदमी की सुनेगा, मजदूर किसान की, जो रिमोट एरिया में रहता है, जो सिक्किम कहीं भी रहता है, उसके साथ क्या होता होगा। आप खुद सोचिए, जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है, वो भी किसके साथ, डॉक्टर्स, जिन्हों पे ऊपर फूल बरसाए गए, आप उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दिल्ली, आपको पता है दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, तो जिम्मेदार तो वो है। हम लोग ने एक प्रेस रिलीज दिया है और हम लोग की
ये जो इंसिडेंस हुआ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी लोग कल्प्रिट हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उन पे एक्शन तो जरूर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। हमारे देश में जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और 310 कॉलेज हैं, उसमें से 80% प्राइवेट सेक्टर के हैं। और सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि जो मजाक हो रहा है, अगर आप 720 नंबर का एग्जाम में 148 नंबर पा के आप डॉक्टर बन रहे हैं, क्योंकि डबल सिस्टम है, आपको पास पैसा होना चाहिए, आप डिग्री ले रहे हैं और डिग्री के बाद क्या हो रहा है, आप 15 लाख खर्च करने के बाद आपको 8,000 की नौकरी NCR में नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स जो डेंटल सर्जन हैं, कोई ग्रुप डी ज्वाइन किया है रेलवे में, कोई कॉल सेंटर में काम करता है, कोई फाइनेंस कंपनी में है, कोई MR है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसके पास रोजगार का अवसर नहीं है। तो हमारा ये भी कहना है कि जो प्राइवेट कॉलेज में सैलरी है, सबको पता है, ऑफ द रिकॉर्ड सबको पता है, मगर ये पहली बार हम लोगों ने सरकार को ऑन द रिकॉर्ड बात की। तो ये सब हमारी मांग है कि इतना कॉलेज हैं, क्यों ये सब खोले गए जब आपके पास रोजगार के अवसर नहीं है। और आपको अभी ताजुब हुआ, मुझको पता चला कि कुछ डॉक्टर्स ने मुझसे कहा चेन्नई के कि वहाँ पे स्विगी जोमेटो में डेंटल सर्जन काम कर रहे हैं। क्या है, यही तो मिसकंसेप्शन है। देश में डॉक्टर की संख्या रियलिटी में सरकार नौकरी पे रखती नहीं है, बात ये है। और डेंटल सर्जन में तो जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा भी हो गया, 3-4 गुना ज़्यादा इंडिया में डेंटिस्ट हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी दिक्कत क्या है, आप एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 या 2 रखते हैं, आपका जो PSC पे तो मोस्टली स्टेट रखते नहीं है, हिमाचल प्रदेश और आपका ये हरियाणा है और गिने चुने हैं, और आप CSC पे 1 डेंटिस्ट रखते हैं। उसके साथ दिक्कत क्या है, अगर आप 80,000 की आबादी पे 1 डेंटिस्ट रखेंगे, वहाँ पे 100 OPD होगा, तो डेंटल सर्जन 3 से 4 ही लोग का इलाज कर सकता है, उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। एम्स का हाल देखिए, अगर आपको एक छोटा ट्रीटमेंट कराना होगा, आपको 1 साल का अपॉइंटमेंट। इंडिया में 2% भी डेंटल सर्जन एम्प्लॉयड नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, 2% भी नहीं है। 80% की प्राइवेट क्लिनिक है, वो सिंगल चेयर है। कोरोना काल में लोग ने प्रवासी मजदूर जैसा उनको दिल्ली मुंबई से अपने होम टाउन में है। जब सरकार ये खुद कह रही है कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वो राशन दे रही है, तो मतलब वो राशन खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, तो जो उनकी मुंह की बीमारी है उनका इलाज कैसे होगा? तो अगर सरकार चाहे तो अगर वो वहाँ पे अपॉइंट करे और आयुष्मान भारत में ला दे, तो उससे भी लोगों को फायदा होगा, उन लोगों का इलाज होगा। तो इसके लिए आपका संगठन ने कोई सरकारी नुमाइंदे से या स्वास्थ्य विभाग में, केंद्र सरकार के में कोई पत्राचार वगैरह या कोई एप्लीकेशन दी? देखिए, हम तो इसको बोलते हैं लव लेटर। हम 2019 से लेटर लिख रहे हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसको हमने 2019 से लेटर नहीं लिखा। ऐसी कोई स्टेट गवर्नमेंट का CM नहीं है जिसको हमने नहीं लिखा ये सब मांगों को लेके। तो हमने PMO में भी लिखा है, चाहे तमिलनाडु के CM हो, दिल्ली के CM हो, UP के, जो में जितनी भी हमारे स्टेट हैं उन सबको लिखा है। मगर इसलिए हम लोगों को अब इस बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि एक अवेकिंग कॉल थी कि ऑफिशियली ये बात संज्ञान में आए, सरकार के मीडिया में आए, लोगों के संज्ञान में आए कि ये प्रॉब्लम है। हम लोगों ने ये कहा, आपने सबको कुछ मदद की, जैसे दिल्ली का मैंने ऑटो वालों को कुछ मदद मिली। हम लोगों ने कहा अपनी काउंसिल से एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट को कि आप हम लोगों की बेल आउट पैकेज दीजिए, क्योंकि बहुत पैसा रहता है, अपने हम लोग के हर साल रजिस्ट्रेशन का पैसा हम लोग को देना पड़ता है। ऐसा नहीं है नॉर्मल BA-BSc कर लिया आपका कोई, हम लोग को हर साल फीस पे करनी पड़ती है। हर स्टेट, हमारे यहाँ UP में 4,000 रुपये आपको 4 साल का देना पड़ता है, 10,000 है दिल्ली में, हर स्टेट में डिफरेंट है। तो बहुत अच्छा पैसा काउंसिल के पास होता है। तो हमने कहा कि आप जब प्रधानमंत्री PM केयर में दे सकते हैं 1 करोड़ रुपए, तो थोड़ा हम लोग को भी देखिए, हम लोग की भी मदद कीजिए। तो फिर नहीं सुना गया, तो हम लोग PMO के थ्रू हमने PMO भेजा, तो वो लेटर फॉरवर्ड हुआ। तो फिर काउंसिल ने क्या किया, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया सारी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप पॉलिसी बनाइए और फिर वो बेल आउट पैकेज दीजिए। लोग ये चाहते हैं कि आप, कोरोना काल चल रहा है और सबको पता है कि कोरोना का एंट्री पॉइंट क्या है, नेजोरल माने मुंह और नाक से जा रहा है। अब खुद सोचिए, दिल्ली जैसे इतने हाई क्लास सिटी में अगर कोई झोला छाप बिना ग्लव्स पहने आपके मुंह में इलाज करेगा तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? और ये पूरे देश के कश्मीर से करना है। जब सरकार ये कह रही है कोरोना रोकना है, ये कि 50% मेट्रो में ना चले, ये नहीं चले, 100 नियम किए, 20 लोग, तो मगर सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए। और वो उससे भी पहले जैसे TB है, HIV है, हेपेटाइटिस है, वो भी फैलती थी, मगर कोरोना बहुत हाईली इन्फेक्टिव है, सबको पता है कि नया वेरिएंट। तो सरकार को इस तरह भी ध्यान देना चाहिए। आप सब कुछ करेंगे और किसी को पता नहीं है कि कौन किसके मुंह में ग्लव्स के बिना कैसे, स्टरलाइजेशन का उनको ऐसे भी नहीं पता, तो सरकार को इसलिए थोड़ा सा लगाम लगानी चाहिए। हम ये चाहते हैं, हमारे देश में बहुत ज़्यादा डेंटल सर्जन का आर्थिक शोषण हो रहा है। और आप दिल्ली के NCR की बात कीजिए, यहाँ पे जो फ्रेश पास आउट है, BDS करने के बाद स्नातक हैं, उनको 8 से 10 हज़ार रुपये मुश्किल से मिलता है। तो
और वो भी ऑन द रिकॉर्ड उनको सैलरी दिया जाए उनके अकाउंट में। मगर आज तक ये बात थी, कोरोना से पहले कोई लोग डरते थे, वो बोलते नहीं थे कि नौकरी चली जाएगी, बड़े लोग हैं, कॉलेज ओनर कैसे टकराएंगे, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मगर कोरोना से जो आर्थिक जो इम्पैक्ट हुआ है, तो अब ये बात पब्लिकली लोग बोलने लगे हैं। आप खुद सोचिए, एक जो डेंटल सर्जन है प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के या गवर्नमेंट से भी, वो अब गवर्नमेंट में आपका 50,000 स्टाइपेंड है पीजी करने के बाद, आपकी सैलरी 25,000 रुपये। ये कहाँ तक न्याय संगत है? क्यों? क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है। हमने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा कि आप ये बताइए कि प्राइवेट कॉलेजों में क्या सैलरी है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर की, ट्यूटर की, और स्टाइपेंड क्या है। उन्होंने कहा ये हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, आप कॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट से बात कीजिए। जब काउंसिल ऐसे कह के बच रही है तो हमारा तो उसको रोकना चाहिए ना। हमारे लोग हैं, अब दिल्ली में 400 रुपये मजदूरी है और डेंटल सर्जन आपको 8-10 हज़ार में मिल रहा है, और पढ़ने के बाद बहुत लोगों को फ्री में काम करना पड़ता है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, आप ये सोचिए, जब देश में डॉक्टर्स की ये हालत है डेंटल सर्जन की, तो बाकी लोग की तो क्या होगी। BA खुद सोचिए ना, इमेजिन कीजिए। तो इन्हीं सब की मांग को लेके हमने सरकार को 6 महीने का समय दिया है। उसके बाद अगर सरकार ने बात नहीं सुनी, अगर वो चाहती है जैसे किसान लोग बैठे रहे और चाहती है डॉक्टर लोग बैठेंगे, तो हम लोग भी बैठेंगे। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।